मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक या दो सेट ऑफ हमारा जीनोमिक डीएनए रहता है। ठीक है, अब ये जो जीनोमिक डीएनए है उसको मेंटेन करना कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना कहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया, अगर किसी बेस पेयर में कोई चेंज हो गया या किसी के अंदर कोई दूसरा बेस पेयर आ गया, दो बेस आपस में ही अपनी बॉन्डिंग करने लग गए, तो उन सबको देखना और उसको सही करने का जो जिम्मा आता है, जो उसको सही करता है, वो आता है डीएनए रिपेयर सिस्टम के ऊपर। तो जो डीएनए है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें की जो म्यूटेशन है वो कॉज होते हैं बाय द डीएनए डैमेज। मतलब म्यूटेशन कैसे हो गए, सपोज कोई एक बेस पेयर था वो डिलीट हो गया, उसको अगर वो डिलीट हो गया तो पूरा जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा पूरा हट गया, वो चेंज हो गया, जिसके कारण हमें बहुत ऐसी कुछ डिजीज हो सकती है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया किसी एक बेस पेयर के चेंज होने से हो जाती है। ठीक है, किसी डीएनए के अंदर कुछ चीज इस तरह से डैमेज हो गई कि वो उस सेल को पूरा कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। अब चार तरह के हमारे डीएनए डैमेज हो सकते हैं। सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन, किसी एक बेस पे ऑल्ट्रेशन हुई है। टू बेस ऑल्ट्रेशन, किसी दो बेस के ऑल्ट्रेशन हुई है, या चेन ब्रेक हो गई है, या क्रॉस लिंकेज हो गया है। वो पांच चीजों से होती है। कौन कौन सी पांच चीजें हैं? डीएमिनेशन, इसी के ऊपर काम करता है, जिसमें साइटोसिन कन्वर्ट होता है अपना यूरेसिल पे, और जो हमारा एडेनिन है वो कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन पे। सेकंड पॉइंट, जैसे सिंगल बेस जो ऑल्ट्रेशन किसके कारण हो रही है, डीप्यूरिनेशन के कारण हो रही है, डीप्यूरिनेशन। तीसरा होता है डिलीशन या इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना या जुड़ जाना, बेस एनालॉग के इनकॉर्पोरेशन से और एल्कलाइटिंग एजेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं टू बेस ऑल्ट्रेशन। टू बेस ऑल्ट्रेशन तीन चीजों से हो सकती है, एक तो एल्कलाइटिंग इफेक्ट, सेकंड पॉइंट यूवी के लाइट से, और थाइमिन थाइमिन के डाइमर के फॉर्मेशन से। तीसरा होता है डीएनए डैमेज में चेन ब्रेक। चेन ब्रेक होती है अगेन तीन कारणों की वजह से आपकी जो चेन है वो ब्रेक हो सकती है। दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्रॉस लिंकेज होती है वो कॉज्ड होती है बिटवीन द बेसिस ऑफ द सेम और अपोजिट स्ट्रैंड, या फिर क्रॉस लिंकेज हो जाती है